हे एवरीवन, आज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और डार्क होने वाली है। नॉर्मल इंटरनेट यानी कि सरफेस वेब जो आप और मैं हर रोज यूज करते हैं, जैसे गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, ये पूरे की पूरी इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा है। बाकी बचा 90% हिस्सा डार्क वेब या डीप वेब में छिपा हुआ है। यस, डार्क वेब या डीप वेब को नॉर्मल सर्च इंजन एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की सारी वेबसाइट या तो इनक्रिप्टेड होती है या तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। इंटायर इंटरनेट का 10% ही इंटरनेट हम और आप देख सकते हैं, बाकी 90% हिडन है डार्क वेब और डीप वेब के अंदर। एस्टिमेटेडली डार्क वेब में नॉर्मल इंटरनेट का 100 टाइम्स ऑफ डेटा छिपा हुआ है और इसको आप नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो नॉर्मल इंटरनेट मैं और आप एक्सेस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे इंटरनेट दुनिया का टिप ऑफ आइसबर्ग है। सारा का सारा आइसबर्ग मेन हिस्सा डीप वेब में छुपा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इस वीडियो में डार्क वेब की बातें की जाएंगी, डार्क वेब को एक्सेस कैसे करते हैं ये भी बताया जाएगा, लेकिन एट नो पॉइंट इन टाइम आप अपने नॉर्मल गूगल या सफारी ब्राउजर से डार्क वेब को एक्सेस करना। आई एम नॉट एंडोर्सिंग नॉर आई एम टेलिंग हाउ टू एक्सेस डार्क वेब, सो प्लीज एंड प्लीज डू नॉट एक्सेस डार्क वेब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर अननोन रीजन, जिसका शायद मुझे भी नहीं पता, दुनिया की हर बड़ी कंपनी की एक डार्क वेब की वेबसाइट होती है जो लोग डार्क वेब में जाकर एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। एनोनिमस डार्क वेब या डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पर कुछ भी खरीदा और बेचा जा सकता है। यस, हर वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो यहां पर वो बेची जाती है और खरीदी जाती है। एडल्ट कंटेंट, गन्स, इलीगल ड्रग, हिटमैन, यूजर्स के स्टोलन डेटा, आपकी स्टोलन कार्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट जैसे किडनी और लिवर एंड many more things। हर वो चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो जिसकी सरकार अनुमति नहीं देता है या फिर इलीगल है, डार्क और डीप वेब में वो धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती है। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको डीप वेब और डार्क वेब की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके फीड में ऑटोमेटिकली आ जाता हूँ। लेट्स गो। फॉर अ व्हाइल डार्क वेब और डीप वेब की सबसे बड़ी वेबसाइट हुआ करती थी द सिल्क रोड, एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहां पर दुनिया की हर वो इलीगल चीजें खरीदी और बेची जाती थी। ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, पॉइजन, फेक करेंसीज, डेडली वेपन एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। इनफैक्ट लोगों ने इस वेबसाइट से टैंक्स, आरपीजी गन्स और किडनीज तक खरीदे हैं। इन अ ट्रू सेंस सिल्क रोड वाज अमेजॉन ऑफ डार्क वेब। फंडा बिल्कुल अमेजॉन जैसा ही था। सिल्क रोड पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज को ब्राउज करो, जो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है ऐड टू कार्ट करो, अपना एड्रेस डालो और ये सिल्क रोड कंपनी एनोनिमस तरीके से ये गुड्स एंड सर्विसेज आपके दिए हुए एड्रेस पे पहुंचा देती थी। तो सिल्क रोड हुआ ना अमेजॉन ऑफ डीप वेब एंड डार्क वेब। सिल्क रोड को स्टार्ट तो किया था टेक्सास के एक फिजिक्स स्टूडेंट ने, जो 29 साल की उम्र में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ड्रग एम्पायर खड़ी कर दी, जिसमें सिर्फ 2 साल के अंदर ही अंदर 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और बेचे जाने लग गए। डार्क वेब के अमेजॉन कहे जाने वाले सिल्क रोड की रियलिटी और स्टोरी काफी ज्यादा अलग है। रॉस उल्ब्रिक जो 29 साल के टेक्सास बॉर्न थे, उन्होंने अपने कमरे में ही बैठकर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ड्रग एम्पायर खड़ी कर दी, डार्क वेब का अमेजॉन बिल्ड कर लिया। और तो और जब अपने बिजनेस को ग्रो करने में और एनोनिमस रखने में दिक्कतें आने लगी तो अपने दुश्मनों को हटाने के लिए उसने अपनी ही वेबसाइट से हिटमैन हायर किए। सालों साल तक यूएस से छिपा कर रहते रहे, उनकी फेडरल एजेंसीज को चकमा देते रहे, लेकिन इट ऑल केम क्रैशिंग डाउन बिकॉज ऑफ वन स्मॉल मिस्टेक। दिस is a story filled with mysteries, twist and corrupt government agents. This is a story of Silk Road Empire. Ross Ulbricht was always an entrepreneur at his heart. उसने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज ट्राई किए लेकिन कुछ भी नहीं चला। लेकिन एक ऐसा आइडिया था जो उसका एक ड्रीम बिजनेस हुआ करता था। He wanted to build an online marketplace जहां पर लोग कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। Yes, ये सिल्क रोड का आइडिया उसके दिमाग में सालों से ही था, लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी थी नहीं जो रॉस उल्ब्रिक्ट को अपना आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट करने में मदद कर सके। रॉस का हमेशा से मानना था कि गवर्नमेंट लोगों की लाइफ को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इलीगल ड्रग्स। रॉस का यह भी मानना था कि हर इंसान को पूरा हक बनता है कि वो कोई भी ड्रग्स कंज्यूम कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट रॉस इस आइडिया को इतनी डीपली तरीके से मानता था कि इट बिकेम हिज वैल्यू सिस्टम। वो अलग अलग इंटरनेट फोरम्स पे जा जाकर इस आइडियाज के बारे में लोगों से बातें भी करता था और उसने अपनी छोटी सी एक कम्युनिटी भी बना रखी थी। सो हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग एंड मार्केट प्लेस जहां पर लोग कुछ भी खरीद और बेच सके
was not just about building a business. It was about giving freedom to everyone. It was about returning the control of people's life back in their hands. It was about absolute freedom. No matter the idea, no matter आप क्या सोचते हो, लेकिन selling drugs was still an illegal point. No matter रॉस या उसकी कम्युनिटी क्या सोचती थी, selling drugs is always an illegal thing. ऑल्दो रॉस हमेशा से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस चलाना चाहता था जहां पर लोग फ्रीली ड्रग्स को बेच और खरीद सके, लेकिन रॉस को बखूबी पता था कि द मोमेंट ही स्टार्ट सेलिंग ड्रग्स ऑन अ नॉर्मल इंटरनेट, वो 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा और पुलिस उसको धर लेगी। तो उसके बहुत टाइम रिसर्च करने के बाद उसको डार्क वेब के बारे में पता चला, एंड डार्क वेब में एक ब्राउजर के बारे में पता चला जिससे लोग एनोनिमस तरीके से वेबसाइट पर आ सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं या कुछ भी खरीद सकते हैं। उस ब्राउजर का नाम था टॉर, यानी कि द अनियन राउटर। यहाँ पर रॉस की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि अब वो ऐसी वेबसाइट बना सकता था जहां पर लोग इस ब्राउजर के थ्रू आकर कुछ भी खरीद सकते थे, कुछ भी बेच सकते थे। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई थी, वो थी पेमेंट की, क्योंकि कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए लोगों को पे तो करना ही पड़ता है। और जैसे ही आपने कोई भी एग्जिस्टिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया तो फेडरल एजेंसीज तुरंत पता लगा लेगी कि बायर कौन है और सेलर कौन है, और यहाँ पर बिजनेस फ्लॉप हो जाता। तो इसलिए जब टॉर का पता चला उसके बाद भी रॉस ने आइडिया को ड्रॉप करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि अभी भी पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन 2010 में ऐसा कुछ लॉन्च हो गया जिसकी वजह से रॉस का आइडिया फाइनली अब बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता था, एंड रॉस गॉट सुपर एक्साइटेड। इस टेक्नोलॉजी का नाम था क्रिप्टो करेंसी। 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च होने के बाद जो एक अनोनिमस क्रिप्टो करेंसी थी, जिसका मतलब कि आप अनोनिमसली कहीं भी किसी को भी पैसे भेज सकते हो, इसकी बदौलत रॉस ने डिसाइड कर लिया कि अब टाइम आ गया है सिल्क रोड को बनाने का, क्योंकि टॉर ने उनकी एनोनिमस बाइंग एंड सेलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और बिटकॉइन ने पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। तो अब रॉस एनोनिमसली वेबसाइट चला सकते थे और लोग धड़ल्ले से ड्रग्स और इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज इस वेबसाइट से खरीद और बेच सकते थे। एनोनिमस ब्राउजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रॉस ने डिसाइड कर लिया कि चलो सिल्क रोड बनाने का टाइम आ गया है। रॉस वाज नॉट अ प्रोफेशनल कोडर, वो एक फिजिक्स का स्टूडेंट था, तो उसके लिए ये वेबसाइट बिल्ड करना और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। ऐसा नहीं है कि वो जाकर 4 कोडर्स हायर करके वेबसाइट बना सकता था, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गैर कानूनी काम है इलीगल ड्रग्स बेचना और खरीदना, और रॉस उसके लिए ही मार्केट प्लेस बना रहा था। इसीलिए रॉस को खुद से ही कोडिंग सीखनी पड़ी। दिन में रॉस एक लाइब्रेरी में काम करता, रात में कोडिंग सीख कर उसने ये मार्केट प्लेस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। पूरे 1 साल लग गए उसको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने में, जहां पर उसने द सिल्क रोड करके एक वेबसाइट लॉन्च कर दी डार्क वेब के अंदर। ये वेबसाइट काफी बगी थी, क्योंकि रॉस एक प्रोफेशनल कोडर था नहीं, लेकिन फिर भी बाइंग और सेलिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे और बेसिक काम तो कर ही रही थी। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, इस वेबसाइट के बारे में किसी को पता नहीं था। वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी थी और लॉन्च कर दी गई डार्क वेब के अंदर, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अभी तक इस पूरे मार्केट प्लेस में ना ही कोई खरीदार था और ना ही कोई बेचने वाला दुकानदार। हर पॉइंट पे रॉस को एक्सट्रीमली केयरफुल और कैलकुलेटिव मूव लेना होता था, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल ड्रग एम्पायर बिल्ड करने की ठान चुका था। अब रॉस के लिए सप्लाई सॉर्ट करना ऐसा नहीं था कि वो जाकर एड चलाकर सप्लायर्स ला सकता था। रॉस ने पहली सप्लाई लाने के लिए एक अबैंडन्ड वेयरहाउस खरीदा, वहां पर बहुत सारे मैजिक मशरूम ग्रो करने स्टार्ट किए और उन्हीं मैजिक मशरूम को एक सप्लायर के नाम से अपनी द सिल्क रोड वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया। सप्लाई की प्रॉब्लम एक तरीके से उसने सॉर्ट कर ली थी, क्योंकि चलो एक सप्लायर और एक प्रोडक्ट तो था, लेकिन डिमांड अभी भी रॉक बॉटम 0 पे थी। सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब रॉस लग गया डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट द प्रॉब्लम वाज प्रमोशन। आई होप यू रिमेंबर व्हेन आई सेड कि डार्क वेब या डीप वेब को नॉर्मल गूगल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो गूगल की एसईओ यहाँ पर काम नहीं करती है। जब तक आपको पूरी की पूरी वेबसाइट की डोमेन लिंक नहीं पता होती, आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। जैसे गूगल पे हम ABCDEFG डाल देते हैं तो गूगल कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देता है और वाया करके हम हमारी वेबसाइट तक तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये सब पैंतरे डार्क वेब और डीप वेब में काम नहीं करता है। अगर आपको वेबसाइट की लिंक नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी डार्क वेब में उस वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोई सजेस्टेड वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, डार्क वेब पे लिस्टेड सिल्क रोड की एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इलीगल धंधा है। तो नॉर्मल इंटरनेट बिजनेस पे डिमांड जनरेशन की सारी ट्रिक्स और टैक्टिक्स तो फेल हो चुकी थी। सिर्फ एक ही चीज बचा था रॉस के पास, और वो थी वर्ड ऑफ माउथ। रॉस ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे मैजिक मशरूम एज ए सप्लायर तो लिस्ट कर रखा था, तो दुनिया की हर फोरम जैसे सबरेडिट और कोरा पर जाकर रॉस एनोनिमस नेम और प्रोफाइल से सिल्क रोड के बारे में
में बात करने लग गए। कुछ पोस्ट में वो कहते कि हे हैव यू हर्ड ऑफ दिस सिल्क रोड, आई रिसेंटली बॉट मैजिक मशरूम एंड इट वाज अमेजिंग। इनफैक्ट वो पेमेंट और पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में एज अ थर्ड पार्टी एनोनिमस यूजर की तरह लिखते, बेसिकली फेक रिव्यूज और फेक रेटिंग कर रहे थे। लेकिन इट एक्चुअली वर्कड। जैसे जैसे लोगों ने इस वेबसाइट पे जाके मैजिक मशरूम्स खरीदने स्टार्ट किए, पेमेंट को बिटकॉइन के थ्रू प्रोसेस करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे और रिव्यूज एंड और रेटिंग्स आने लग गए द सिल्क रोड के लिए। तो फिर क्या, एक बार वर्ड ऑफ माउथ फैला तो इट बिकेम एब्सोल्युटली वायरल। एक और प्रॉब्लम थी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की। रॉस ने इस प्रॉब्लम को बहुत चतुराई से सॉल्व किया। रिमेंबर मैंने बोला वो एक लाइब्रेरी और यूएस पोस्टल सर्विस जैसी कंपनी में काम करते थे। तो जैसे ही कोई भी मैजिक मशरूम का ऑर्डर आता, वो उसी पोस्टल सर्विस के एनवेलप में इलीगल तरीके से मशरूम डाल देते और शिप कर देते। और यूएस पोस्टल सर्विस को भनक भी रही थी कि इस एनवेलप, जो एक पेपर एनवेलप है, उसके अंदर वो इलीगल मैजिक मशरूम शिप कर रहे थे। इस तरीके से रॉस ने डिमांड, सप्लाई, शिपिंग, पेमेंट सब कुछ सॉल्व कर दिया था। अब रॉस वाज रेडी टू ग्रो दिस स्मॉल मैजिक मशरूम आइडिया इनटू द बिगेस्ट ऑनलाइन ड्रग इंटरनेट एम्पायर दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बायर्स बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने स्टार्ट कर दिए। सडनली मैजिक मशरूम्स के अलावा लोग मैरिजुआना, गांजा, एक्सटेसी, हेरोइन सब कुछ बेचना स्टार्ट कर दिए थे। एंड ऑल दिस वाज हैपनिंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट सिल्क रोड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वायरल एंड विजिटेड वेबसाइट बन गई थी, वो भी कुछ हफ्तों के अंदर ही। वर्ड ऑफ माउथ के बाद सिल्क रोड स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली। लेकिन उसकी ग्रोथ में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आया जब यूएस की एक मीडिया आउटलेट ने सिल्क रोड के बारे में बताया। It's essentially an online marketplace where someone can anonymously log into the site, browse or search for whatever drugs or services they want, and then anonymously pay for it through Bitcoins and have it sent to whatever location they want, be it their house or a drop location or anywhere. इस न्यूज आर्टिकल आने के बाद सडनली एवरी न्यूज एंड मीडिया आउटलेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिल्क रोड। इतनी मीडिया अटेंशन के बाद हुआ यूं कि जिनको सिल्क रोड के बारे में नहीं भी पता था, उन सारे यूजर्स को अब सिल्क रोड के बारे में पता चल गया था, क्योंकि इन टीवी और मीडिया आउटलेट्स ने अनजाने में ही सही सिल्क रोड की पॉपुलैरिटी ग्रो कर दी। और यहाँ से सिल्क रोड पे बायर्स की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि अब सबको ड्रग्स खरीदने के लिए एक बहुत ही सिंपल, एनोनिमस, नॉन ट्रेसेबल वेबसाइट मिल गई थी। लेकिन यूजर्स की अटेंशन के साथ अब यूएस गवर्नमेंट भी इस वेबसाइट को बहुत बारीकी और क्लोजली मॉनिटर करने लग गई थी। लेकिन उन्हें पता था इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि इस वेबसाइट को लोग टॉर ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते थे, जहां पर एनोनिमस वेबसाइट एक्टिविटीज होती हैं। बायर और सेलर का पता कर पाना इम्पॉसिबल होता है, और तो और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है। तो ना वेबसाइट एक्टिविटी पता कर सकते हो और ना ही पैसा कहां से आ रहा और कहां जा रहा है। इन सारी चीजों के चलते यूएस गवर्नमेंट को हमेशा से ही बहुत प्रॉब्लम हुई थी सिल्क रोड को क्रैक डाउन करने में। स्लोली बायर्स के साथ साथ सिल्क रोड पे सेलर्स की भी क्वांटिटी बढ़ने लग गई। अब इलीगल ड्रग्स को छोड़ के लोगों ने गन्स, आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर, टैंक्स, हिटमैन, प्रोस्टिट्यूट, एडल्ट कंटेंट सब कुछ लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रॉस वाज ऑलवेज अ वेरी लिबरल माइंड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। उसने बोला कि मैं इस वेबसाइट पे कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहूंगा कि वो क्या खरीदना और क्या बेचना चाहते हैं, इसलिए कभी भी कोई भी सेलर को किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से कभी नहीं रोका गया इस वेबसाइट के ऊपर। एंड दिस आई फील वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो रॉस ने करी थी व्हाइल बिल्डिंग एंड ग्रोइंग हिज सिल्क रोड एम्पायर। अब ड्रग्स खरीदना इतना आसान हो गया था, तो पूरे यूएस में ड्रग्स की कंजम्पशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई, और बहुत सारे बच्चे और टीनेजर्स अननोन ड्रग्स इस वेबसाइट से खरीद के कंज्यूम करने के बाद अपनी जान भी गवा चुके थे। दिस वाज रैपिडली बिकमिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर यूएस गवर्नमेंट। सिल्क रोड को रॉस अभी भी सिंगल हैंडेडली चला रहा था। इस बात का पता पूरी दुनिया में किसी को नहीं था, सिर्फ एक और इंसान को, और वो थी रॉस की गर्लफ्रेंड। रॉस ने अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता रखा था, और रॉस की गर्लफ्रेंड भी काफी लिबरल माइंडसेट की थी। शी वाज काइंड ऑफ ओके विद व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेकिन जब लोग और बच्चे अननोन ड्रग्स कंज्यूम करके अपनी जान गंवाने लग गए, और तो और सेलर्स इलीगल ड्रग्स से मूव करके गन्स, आरपीजी, एम्यूनेशन, बॉम्ब, टैंक्स, कार्स ये सब बेचने लग गए, तब रॉस की गवर्नमेंट ने विरोध जताया और बोला कि यू हैव टू स्टॉप दिस। लेकिन रॉस कहाँ किसी की सुनने वाला था। अब रॉस के दिमाग में बिलियनियर बनने का आइडिया हो गया था, और अब इसको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस वेबसाइट बनाना चाहता था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, दोनों अपने अपने रास्ते हो गए, और अल्टीमेटली रॉस मूव्ड आउट ऑफ द अपार्टमेंट। अब वो एक नए अपार्टमेंट में सिंगल हैंडेडली सिल्क रोड को ग्रो करने और बड़ा करने में लग गया था। लेकिन रॉस को ये नहीं पता था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को तो बताया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी किसी एक फीमेल फ्रेंड को ऑलरेडी रॉस की सीक्रेट बता के रखी थी। ये बात रॉस को नहीं पता थी। अनफॉर्चुनेटली रॉस जब एक दिन अपने रूम में बैठ के कोडिंग कर रहा था, तब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड ने फेसबुक पे ओपनली एंड पब्लिकली लिख दिया है कि सिल्क
सिल्क रोड के फाउंडर का नाम रॉस उल्ब्रिक है और अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो रॉस को सीधे जाके पकड़ लो। ये पोस्ट देखते ही रॉस की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। उसको सडनली जेल और आजीवन कारावास दिखने लग गया। उसने फटाक से उस लड़की को कॉल किया और गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज इस पोस्ट को हटा दो। फॉर्चुनेटली रॉस ने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, कुछ मिनट के अंदर इस पोस्ट को डिलीट करवा दिया। और जब रॉस ने उस लड़की से ये पूछा कि तुमने मेरे बारे में ये पोस्ट क्यों डाला, तो उसने ये रिप्लाई दिया कि मैंने तुम्हारी वेबसाइट से अननोन ड्रग्स खरीदा, ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, कई हफ्ते की रिकवरी के बाद अभी मैं नॉर्मल खड़ी और चल बोल सकती हूँ। दिस वॉज अ रिवेंज दैट आई वॉन्टेड टू टेक बिकॉज तुम्हारी वेबसाइट्स पे अनवांटेड और डेंजरस ड्रग्स मिल रहे हैं एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू स्टॉप दैट। इस इंसिडेंट के बाद रॉस की बुरी तरीके से फट चुकी थी। अब वो बहुत ज्यादा डरने भी लग गया था। उसको हर रात सपने में अब आजीवन कारावास दिखने लग गया था। अब इस इंसिडेंट से दूर होने के लिए रॉस डिसाइडेड कि चलो देश छोड़कर कुछ महीने कुछ साल बाहर जाकर रहते। तो ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारी एशियन कंट्रीज। सिल्क रोड वेबसाइट पे तेजी से बायर्स और सेलर्स ग्रो कर रहे थे और बिजनेस बहुत तेजी से बूम कर रहा था। लेकिन एक बात याद है ना कि रॉस ने सिंगल हैंडली ही ये वेबसाइट बनाई थी और रॉस वाज नॉट अ कोडर, ही वाज नॉट अ टेक्निकल पर्सन। तो वेबसाइट में बहुत ज्यादा बग्स थे, लोग बहुत ज्यादा रिव्यूज और कंप्लेंट्स करते थे इस वेबसाइट को लेकर। तो रॉस ने सोचा कि यार naukri.com पे जाकर तो डायरेक्ट हायर कर नहीं सकता हूँ कि मैं सिल्क रोड के लिए कोडर्स देख रहा हूँ, लॉजिस्टिक या फिर ऑपरेशंस हेड देख रहा हूँ। तो उसने सोचा कि इस वेबसाइट पे जो ऑलरेडी यूजर्स एंड सेलर्स हैं उनको ही क्यों ना रिक्रूट किया जाए। तो रॉस ने फिर सिल्क रोड पे ही एनोनिमस पोस्ट डाला कि ही इज लुकिंग आउट फॉर पीपल टू जॉइन हिज टीम। फिर क्या, कुछ दिन के अंदर रॉस ने ऑपरेशंस, कोडिंग, डिजाइन सबके लिए टोटल 10 लोगों को हायर कर लिया। रॉस को पैसे की अब कोई कमी थी नहीं क्योंकि सिल्क रोड पे हर रुपए बेचने पे 6.7% कमीशन सीधा सीधा रॉस की जेब में जाता था। रॉस वाज लिटरली मिंटिंग मनी एवरी सेकंड। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रोड ऑलरेडी हैव बिकम अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप। आई वुडंट कॉल इट स्टार्टअप बट इट वाज इंडीड अ स्टार्टअप फॉर रॉस उल्ब्रिक। 2 साल के अंदर सिल्क रोड में वीकली ऑर्डर्स 5 लाख तक पहुंच गए थे और टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स सिल्क रोड के 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोग सिल्क रोड पे हर हफ्ते कुछ न कुछ खरीदते या बेचते थे। जैसा मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, रॉस वाज एन एंटरप्रेन्योर एट हार्ट। ही ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बिलियनियर बिफोर ही टर्न्ड 30 एंड आई थिंक ही वाज ऑलरेडी अ बिलियनियर बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रोड ने 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर दिया था और हर ट्रांजैक्शन पे सिल्क रोड को 6.7% का कमीशन भी मिलता था। आई एम 100% श्योर इन दोज डेज रॉस उल्ब्रिक वुड बी द यंगेस्ट बिलियनियर ऑन दिस प्लैनेट। येट किसी को उसके बारे में या फिर उसके बिजनेस के बारे में पता नहीं था एंड ही वाज काइंड ऑफ ओके विद दैट। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस सक्सेस, रॉस उल्ब्रिक बहुत ज्यादा लोनली इंसान बन चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तो ऑलरेडी हो चुका था एंड अब वो अपार्टमेंट में अकेले रहता था। सारा दिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता और बिजनेस के बारे में काम करता। जब रॉस कभी अपनी किसी फैमिली गैदरिंग पर जाता जैसे थैंक्सगिविंग या फिर किसी और ओकेजन पे, तो उसकी फैमिली को लगता था कि रॉस एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर है क्योंकि सारा दिन वो लैपटॉप पे ही लगा रहता है एंड फैमिली वाज काइंड ऑफ ओके विद इट क्योंकि रॉस वाज मेकिंग शिट टन ऑफ मनी एंड ही वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली दैट ही कुड। दुनिया के अलग अलग हिस्से से अब ये न्यूज आने लग गई थी कि सिल्क रोड पे अननोन ड्रग्स को कंज्यूम करके लोग अपनी जान गंवाने लग गए हैं और तो और छोटे 12-15 साल के बच्चों के लिए ड्रग्स का एक्सेस अब बहुत ज्यादा इजी हो चुका है जिसकी वजह से वो अपना जिंदगी गवा भी रहे हैं। सडनली ऑल दिस सक्सेस स्टार्टेड फीलिंग इनक्रेडिबली स्मॉल टू रॉस एंड अब रॉस को सिल्क रोड से घुटल होने लग गई थी। सिल्क रोड बिकेम द बिगेस्ट ऑनलाइन ड्रग एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पाब्लो एस्कोबार और उनके कार्टेल से 90s में यूएस गवर्नमेंट परेशान थी, सिमिलर तरीके से अब यूएस गवर्नमेंट सिल्क रोड और उसके फाउंडर से भी परेशान थी। लेकिन अभी भी सिल्क रोड का फाउंडर, बायर, सेलर किसी का कुछ भी नहीं पता था यूएस गवर्नमेंट को। यूएस गवर्नमेंट की सारी एजेंसी जैसे FBI, CIA लगी हुई थी सिल्क रोड के फाउंडर्स, बायर्स एंड सेलर्स को पता लगाने में। लेकिन इस केस को सॉल्व किया IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ने। यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ड्रग एम्पायर का पर्दाफाश एक फाइनेंशियल एनालिस्ट ने किया था जो IRS में काम करता था। सिल्क रोड की इनिशियल डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रॉस हमेशा एनोनिमस फोरम्स पे जाके सिल्क रोड की फेक रिव्यूज डाला करते थे और रेटिंग्स भी दिया करते थे। यहाँ से डिमांड की तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई, लेकिन ना चाहते हुए भी अनजाने में रॉस ने हर एनोनिमस पोस्टिंग को एक यूजर नेम के अंडर किया था जिसका नाम था एल्टॉइड। और तो और रॉस वाज नॉट अ प्रोफेशनल कोडर। कोडिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट की हेल्प के लिए वो स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट्स और कम्युनिटी में जाके क्वेश्चंस पूछते और वहां से लोगों को सोल्यूशन देने पे कुछ न कुछ रिवॉर्ड करते। इनफैक्ट जब रॉस ने हायरिंग पोस्ट भी डाली कि वो कुछ इंटरनेट स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं जो एनोनिमस ट्रांजैक्शंस, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो उसने अपनी जीमेल आईडी भी दी थी rosulbrick@gmail.com एंड उसमें यूजर नेम क्या था? यू गेस्ड इट राइट, एल्टॉइड। ये वो एक क्लू मिल गया इस फाइनेंशियल एनालिस्ट को जहां पे उसने सारे एनोनिमस पोस्ट जो एल्टॉइड के नाम से हुए थे और यहाँ पर रॉस ने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी जो एल्टॉइड के नाम से ही आई थी, एक कनेक्शन जोड़
तोड़ लिया और अब गवर्नमेंट को रॉस उल्ब्रिक नाम पे बहुत ज्यादा शक हो गया था। फिर क्या, रॉस उल्ब्रिक पे कड़ी निगरानी रखने लग गए, लेकिन अभी भी रॉस मुजरिम करार नहीं हुआ था। अभी भी गवर्नमेंट के पास पुख्ता सबूत नहीं थे कि रॉस ही सिल्क रोड का फाउंडर और इस ऑनलाइन इलीगल ड्रग एम्पायर का ड्रग लॉर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट को रॉस पे पूरा का पूरा शक तो हो गया था और रॉस पे कड़ी निगरानी भी रखने लग गए थे। टॉर ब्राउजर पे सिल्क रोड की आईपीज को ट्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही थी और उनको एक ब्रेक थ्रू मिला जब उन्हें पता चला कि ये आईपी तो आयरलैंड और किसी दूसरे कंट्री से बाउंस हो रही है। यूएस गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा प्रयत्न किया और अपनी पूरी पावर लगा दी ये पता करने की ये आईपी को एक्सेस कर कौन रहा है। रॉस को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि वो यूएस गवर्नमेंट की रडार पे आ चुका है और यूएस गवर्नमेंट उस पर 24/7 सर्वेलेंस कर रही है। तो रॉस कॉमनली हमेशा कैफे में जाकर कोई कोने सी टेबल पे बैठ के अपने सिल्क रोड का काम किया करता था, क्योंकि वो अपार्टमेंट में बैठ के अकेला अकेला बोर हो चुका था। यूएस गवर्नमेंट को बखूबी पता था कि रॉस किस टाइम किस कैफे जाता है और कब अपना लैपटॉप ऑन करके काम करता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी भी सबूत नहीं थे। और गवर्नमेंट को पता था कि अगर रॉस ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और वो लैपटॉप अगर गवर्नमेंट ले भी लेती है, पूरा का पूरा लैपटॉप एनक्रिप्टेड है, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि रॉस को रंगे हाथ पकड़े, तब तो वो सबूत को जोड़ के रॉस को मुजरिम करार कर पाएंगे। तो उन्होंने एक दिन एक प्लॉट रखा। रॉस किसी लाइब्रेरी में बैठ के अपने सिल्क रोड का काम कर रहे थे। सडनली रॉस की चेयर के पीछे दो लोग आपस में आर्ग्यू करने लग गए। रॉस का लैपटॉप ऑन था, उसने ऑलरेडी सिल्क रोड में एज एन एडमिन लॉग इन कर रखा था, लेकिन जैसे ही रॉस पीछे मुड़ा लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखे, फिर सामने से कोई उसका लैपटॉप छीन लेता है और सारी FBI सारी गवर्नमेंट एजेंसीज रॉस को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब लैपटॉप में सिल्क रोड वेबसाइट खुली हुई थी, उस वेबसाइट में एडमिन लॉगिन था और हर सबूत रॉस की ओर इशारा कर रहा था कि रॉस ही सिल्क रोड का असली एडमिन और ओनर है। रॉस रंगे हाथों पकड़ा गया था और वो डिनाई भी नहीं कर सका। कोर्ट केस के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और वो भी बिना किसी पैरोल के। इस पूरी स्टोरी में मैंने तो एक चीज जरूर देख ली है कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी एक छोटा क्लू तो छोड़ जाता है, बस चाहिए कोई बारीकी से उस क्लू को देखकर डॉट्स को कनेक्ट करना। रॉस ने सब कुछ बहुत बारीकी से किया, पूरा एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन वो जो उनकी एनोनिमस पोस्टिंग थी एल्टॉइड यूजर नेम से, और जब उन्होंने अपना ईमेल डाल दिया rossulbrick@gmail.com, वो भी अपने सेम एल्टॉइड यूजर नेम से, वहां पर इस IRS के फाइनेंशियल एनालिस्ट ने तुरंत ये डॉट्स कनेक्ट कर लिए और रॉस उल्ब्रिक पे निगरानी रखनी स्टार्ट कर दी। एक बार जब आप गवर्नमेंट के नजर में आ गए, वहां से लेके आपका पूरा भांडा या पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा देरी की बात नहीं होती है। डार्क वेब इज ट्रूली अ डार्क प्लेस ऑन द इंटरनेट। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब और सिल्क रोड की रियलिटी बताना चाहता हूँ। एट नो पॉइंट इन टाइम मैं ये एंडोर्स कर रहा हूँ कि आप डार्क वेब जाकर देखो। इनफैक्ट मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नॉर्मल गूगल और सफारी ब्राउजर से डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट डार्क वेब को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, ये जो एनोनिमस टॉर ब्राउजर है, इसको यूएस गवर्नमेंट ने ही बनाया था आपस में मिलिट्री की एनोनिमस कन्वर्सेशन के लिए, लेकिन अब ये टॉर ब्राउजर डी फैक्टो ब्राउजर बन गया है लोगों के लिए डार्क वेब और डीप वेब एक्सेस करने का। मैंने भी टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया था, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया कि क्यूरियोसिटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप लीगल और इलीगल के बीच में फासला ही भूल जाओ। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, डू नॉट एक्सेस टॉर ब्राउजर और डू नॉट गो टू डार्क वेब और डीप वेब। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी और आपने डीप वेब, डार्क वेब या फिर सिल्क रोड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी तो जान ली। तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना और सबको बताओ कि यार ये जो नॉर्मल इंटरनेट है वो तो सिर्फ 10% हिस्सा है, असली इंटरनेट तो छिपा हुआ है डीप और डार्क वेब के अंदर। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड येस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।